मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुलोकविधम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूरं कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। एक सज्जन ने व्यवहार के संबंध में कुछ कहने को कहा, तो ये एक श्लोक सारे व्यवहार को सुधारने के लिए पर्याप्त है। ये पुराणों में कई जगह आया है, कई पुराणों में आया है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पाठांतर है, चीज एक ही। इसको बताया धर्म का सर्वस्व और सुनकर धारण करने की सम्मति दी। बात कही इतनी, आत्मन प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अपने को जो बुरा लगे दूसरे के साथ वो मत करो। बस दूसरे के साथ बर्ताव करते समय वहां अपने को ले जाओ पहले। दूसरा हमें गाली दे, कटु बोले, हमारा अहित करे, हमारे साथ असत व्यवहार करे, हमारा अपमान करे, हमारे घर वालों को गाली दे, हमारे देश को गाली दे, मन किसी प्रकार से भी हमारा जी दुखावे, मन से, वाणी से, शरीर से, और किसी प्रकार से भी हमारा अहित करे, मन से, वाणी से, शरीर से, वो हमारे प्रतिकूल है। वो सारे काम हमारे प्रतिकूल है। तो जो जो अपने मन के प्रतिकूल है दूसरे के साथ वो मत करो, और जो अनुकूल है सो करो। अपने को मान अच्छा लगता है, बड़ाई अच्छी लगती है, हित अच्छा लगता है, सत्य बर्ताव अच्छा लगता है, हमारा सम्मान करे अच्छा लगता है, हमारी सेवा करे अच्छा लगता है, हमको दे मांगे नहीं हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो इसी प्रकार से जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ करे, और जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के साथ न करे। ये व्यवहार शास्त्र का एक नियम, इसमें सारी चीजें अपने आप आ जाती। ये तो व्यवहार का नियम है। व्यवहार के नियम में 2-3 बात की बड़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी की भी, उसके परोक्ष में भी कभी भी चुगली न करे, कटु आलोचना न करे। दीवाल भी सुनती है, भगवान सुनते हैं, और आत्मा सुनती है। एक विचार जगत है, भला ये समझने का विषय बहुत ध्यान से। एक विचार जगत है जो हमारी आंखों के सामने नहीं है पर वातावरण में है, ऐसा माना है, और इसका प्रयोग करके कोई देख सकते हैं। किसी अपने विरोधी को अपने अनुकूल बनाना हो, विचार के क्षेत्र की बात कहता हूं मैं, रोज उसके प्रति सद्भावना भेजो,
मन ही मन उसके भले का, उसके प्रति सद्भाव का, उसके हित का, उसके सुख का, उसकी सेवा का विचार करो और मन ही मन उसको प्रेरित करो कि हम तुम्हारे लिए ऐसा चाहते हैं मन से। तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे वो जो एक स्वाभाविक आत्मा से आत्मा का संबंध है और वो संबंध स्थूल जगत तक में आ जाता है। विचार शब्द में आते हैं, शब्द क्रिया में आते हैं और क्रिया जीवन बनती है। तो कहीं पर भी किसी प्रकार से भी हित चिंतन करो दूसरे का, वो हित चिंतन की हमारी भावना दूसरे के चित्त पर जाकर असर करेगी। हित चिंतन करो, दूसरे का बुरा चाहो तो चाहे मुंह से नहीं कहें, उसके पास हमारे इन विचारों के भाव भी पहुंच जाएंगे। तो मन से किसी भी दूसरे का अहित चिंतन, असुख चिंतन न करे, दुख चिंतन न करे, बैर चिंतन न करे, विरोध चिंतन न करे, ईर्ष्या चिंतन न करे, प्रेम चिंतन करे, सेवा चिंतन करे, शुभ चिंतन करे। ये बात। दूसरी बात, वाणी से ऐसा कोई शब्द न कहे जो शब्द उसके कान तक पहुंचकर किसी प्रकार से भी एक दूसरे के द्वारा होता हुआ या दूसरे के मन में भी उसने नहीं सुना, दूसरे ने सुन लिया, तो उसके मन में आएगा कि ये उसका विरोधी है। तो एक हमारे उसके परस्पर की मनोमालिन्य की भावना दूसरे के हृदय पर जा करके वहां अपना काम करने लगेगी और वही हृदय उसी आदमी का उसी की वाणी के द्वारा कभी न कभी हम लोगों को लड़ा देगा। दूसरी बात, ये जो शब्द है ना, शब्द नित्य होते हैं। हमारे यहाँ एक इसके शब्द की बड़ी महिमा है, आज अनाद होता है। ये शब्द जहां मुंह से निकला, निकलते ही शब्द सारे आकाश मंडल में व्याप्त हो जाता है तत्काल। ये बड़ी भगवान की विचित्र महिमा है। अमेरिका में इस समय बोलता है कोई रेडियो पर, हम सुन लेते इसी समय, आवाज पहचान लेते हैं और आजकल तो चित्र तक देखे जाते हैं उसी समय। इस प्रकार की एक शक्ति है जो तत्काल हमारे मुंह से निकली हुई चीज को सारे विश्व के आकाश मंडल में फैला देती है और वो चीज रहती है नित्य। जब तक ये आकाश रहेगा तब तक आकाश में, ये आकाश इतना विस्तृत है और इतना इसका कोश बड़ा है कि न मालूम अनादिकाल से कितना शब्द इसमें भरा गया और अभी बहुत खाली है। ये पिछले दिनों पहली लड़ाई के पूर्व वैज्ञानिकों का इधर मन गया था। वो उन्होंने काम शुरू किया था कि अब से पूर्व के 100 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व जो महात्मा लोग बोले हैं, उनके शब्द आकाश में बिखरे हैं। उन शब्दों को अगर एकत्र करके इकट्ठा कर लिया जाए, उनका व्यक्त करने की क्रिया निकल जाए, तो श्री कृष्ण ने जो गीता कही अर्जुन को, उनको उसी प्रकार हम समझ सकते हैं। बीच में लड़ाई आ गई तो लोगों का, वैज्ञानिकों का मस्तिष्क लग गया ध्वंस की तरफ, ये काम रुक गया। तो शब्दों में क्या होता है, शब्दों में ऋतु, दिन, काल, भाव, व्यक्ति, इसके अनुसार शब्दों में एक आकृति बनती है, शब्दों की पहचान होती है। हम लोग पहचान लेते हैं दूर से, बोले ये आदमी क्रोध में बोल रहा है, ये आदमी प्रेम से बोल रहा है। शब्दों में स्वाभाविक शब्द चाहे वो के वो हों, पर इस प्रकार के शब्दों के बोलने में एक चीज होती है जो समझदार आदमियों को समझा देती है, भाई ये तो उसके शब्द हैं प्रेम के हैं, ये काम के हैं, ये क्रोध के हैं, लोभ के हैं।
तो मन के भावानुसार शब्दों की आकृति एक बात है, जीवने के बाद, खाने के बाद के शब्दों की आकृति दूसरी, पहले की दूसरी, प्रातः काल की दूसरी, मध्याह्न की दूसरी, रात्रि की दूसरी, वर्षा काल की दूसरी, ग्रीष्म की दूसरी, हेमंत की दूसरी, शरद की दूसरी। हम देखते हैं, बोले भाई ये तो सर्दी से भराई हुई आवाज है, जो बहुत ज्यादा होती है तो सामने दिखती है, और नहीं तो जाड़े की आवाज और गर्मी की आवाज में अंतर होता है। तो ये ध्वनि शास्त्र का यदि ठीक ठीक ज्ञान हो तो एक से ध्वनि, एक समय की ध्वनि, बोलते बोलते व्याख्यान देता हुआ आदमी कहीं करुण रस आ गया बीच में तो उसकी आवाज भर्रा जाती है, रोने सा लगता है, दूसरे लोग रोने लगते हैं, तो आवाज में अंतर होता है। तो ध्वनि शास्त्र के ज्ञाता अगर इस बात को समझ लें तो ध्वनियों को एकत्र कर सकते हैं, एक समय की, एक काल की, एक व्यक्ति की, और वो होता है नित्य। तो अपने मुंह से अगर हमने किसी के लिए भी दुर्भाव पूर्ण शब्द निकाल दिया तो हमने जगत के आकाश मंडल में दुर्भाव दे दिया। ये बड़ी समझने की बात है। इसलिए मन वाणी से कभी असत उच्चारण न करे, अशुभ उच्चारण न करे, उसमें हमारा तो अहित है ही, हम जगत को अहित दे रहे हैं। जगत के वायुमंडल में एक अशुभ चीज का हम दान दे रहे हैं। मन से अगर हम अशुभ चिंतन करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं, वाणी से हम अशुभ उच्चारण करते हैं तो अशुभ का दान देते हैं। आकाश मंडल में अशुभ फैल जाता है। इटली की बात है, एक वहां जंगल में यात्री जा रहे थे, उनको वहां रोने की आवाज सुनाई दी। पता लगाया तो ये मालूम हुआ कि यहाँ अमुक समय पर रोने की आवाज हमेशा आती है। तो अनुसंधान किया गया तो ये पता लगा कि वहां पर कई वर्षों पूर्व खून हुआ था, डकैती हुई थी, तो उसमें किसी की हत्या की गई थी, वो चिल्लाया था। वो चिल्लाहट व्यक्त रूप से वातावरण में भर गई, कोई ऐसा कुछ हो गया। तो ठीक उस समय वहां वो चिल्लाहट, वहां वो क्रंदन ध्वनि आती है। तो वो चीज वहां पर है, कहीं व्यक्त हो गई तो व्यक्त होती है कहाँ, जहां उसके अनुकूल व्यक्त होने के साधन मिल जाते हैं वहां व्यक्त होती है, नहीं वहां अव्यक्त होकर के रहती है चीज। इसी प्रकार क्रिया, एक कसाई खाना था, ये भी यूरोप की बात, वहां एक गिरजा, उस गिरजे में हर रविवार को लोग इकट्ठे होते हैं प्रेयर्स के लिए। एक साहब थे, वो हर रविवार को जाएं और जब गिरजे में जाएं प्रार्थना के लिए तब उनके मन में बकरा मारने की आदत। उन्होंने सोचा हम आते हैं भगवान की प्रार्थना के लिए और यहाँ आते ही हमारे मन में ये गंदी हिंसक धारणा क्यों होती है। तो पता लगा, तो मालूम हुआ कि 60 वर्ष पहले वहां कसाई खाना था। 60 वर्ष पूर्व उस जमीन पर कसाई खाना था। उस कसाई खाने में बकरे काटे जाते थे। उसके बाद वो मकान बिका, किसी ने ले लिया, उसने फिर बेच दिया पादरियों को। वहां गिरजा बना, गिरजे में प्रार्थना होती है, वहां का वायुमंडल बदल रहा है, पर अभी तक भी उस वायुमंडल में हिंसा के परमाणु मौजूद हैं। तो वहां जाने पर जिनके अनुकूल ये विचार होते हैं उनको जल्दी वो बात दिखती है, मन में आती है। ये तीर्थ क्या है? तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये क्या चीज है? महात्मा लोग जिन स्थानों पर रहे, जहां देवाराधन हुआ, भगवदाराधन हुआ, भगवत चर्चा हुई, संतों के ज्ञान सत्र हुए, वहां वहां पर वायुमंडल में, जल में, आकाश में, धूल कण में, सब जगह वृक्षों में, पेड़ों में एक महान सात्विकता भर गई। उस सात्विकता ने उस भूमि को, उस जल को, वहां के वातावरण को पवित्र करने वाला बना दिया। उसका नाम हो गया तीर्थ। कुछ दिनों के बाद ये तीर्थ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि वो जो वातावरण पहले का है बना हुआ, वो यदि दबता गया, उसके दूसरे विरोधी परमाणुओं के पदार्थ भरते गए वहां पर,
वो चीज दब जाएगी, फिर तीर्थ में जाते ही उसका नाम चाहे तीर्थ हो, बुरी बात गंदी बात याद आवेगी, बोले तीर्थ में ये काम आसानी से होता है। ऐसा आज भी होने लगा है। हमारे पास तो रिपोर्टें आती है ना बहुत सी, कैसा क्या हो रहा है, कहाँ किसका। तो ऐसा मालूम होता है कि लोग आजकल तीर्थों में आसानी से पाप कर सकते हैं, इसलिए तीर्थ चुनते हैं। तो क्या बात है, ये वातावरण को गंदा बनाने की चीज। अपने मुंह से कभी गंदी जबान, बुरी जबान, किसी का बुरा होने की जबान, किसी को शाप देने की जबान, किसी के दोष की चर्चा निंदा ये करे नहीं, वातावरण में नहीं वो चीज भर जाएगी। तीसरी बात विचार की एक ये है कि हम जिसके संबंध में जैसा विचार करते हैं उस प्रकार की चीज हम उसको देते हैं। एक अंग्रेजी की एक किताब है राल्फ वाल्डो ट्राइन की, इन ट्यून विथ इन्फिनाइट उसका नाम है। उस किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखी हैं। तो एक बात वो लिखते हैं कि एक आदमी के संबंध में हमने क्रोध का विचार किया, द्वेष का विचार किया, तो उसमें अगर क्रोध और द्वेष पहले से कहीं वर्तमान है तो हमने उस विचार के द्वारा उसको कुछ और पुष्ट कर दिया, एक अंश बढ़ा दिया। और हमने अगर प्रेम का, क्षमा का, दया का, ये सहनशीलता का, क्षमा का विचार किया उसके संबंध में, तो उसके अंदर ये चीज अगर है तो उसको बढ़ा दिया, और नहीं है तो हमको भेज दिया वहां पर। तो दूसरे के संबंध में कभी भी असत विचार न करे, असत चर्चा न करे, अशुभ भावना न करे, और अशुभ उसमें कल्पना न करे। हम बड़े पुण्यात्मा को अगर हमारे विचार बड़े प्रबल हैं तो अपने विचारों के द्वारा पुण्य मार्ग से हटाकर पाप मार्ग में लगाने में सहायक बन सकते हैं। दिन रात उसमें पाप की भावना करें, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, तो हमारा तो हर्ज होगा ही। हम तो एक बहुत बड़ा अपराध कर ही रहे हैं, पर हम उसको भी अपनी अशुभ भावना दे रहे हैं। अशुभ भावना किसी को न दें, शुभ भावना दें। अगर ये हम देख सकें तो सर्वोत्तम कि सब भगवान के रूप। कोई भी नरक के कीट में भी भगवान है, पापी में भी भगवान है, पुण्यात्मा में भी भगवान है। तो क्या होगा, हमारे लिए तो भगवान वो हो जाएंगे क्योंकि हैं, हमें तो भगवत दर्शन होंगे उसमें, और उसको हम भगवत्ता के प्रकाश का दान देंगे। और अगर हम उसमें राक्षस की कल्पना हम करेंगे तो हमें तो राक्षस मिलेगा ही, हमारे लिए राक्षस हो जाएगा, और उसके राक्षसत्व को बढ़ाने में हम सहायक होंगे। इसलिए कभी भी किसी के संबंध में दुर्भावना न करें। और एक बात और, ये कभी समझे ही नहीं कि अमुक आदमी तो पतित है ही, वो तो बुरा है ही, ये निश्चित धारणा न करे। एक धारणा तो करनी बहुत ठीक है कि आत्मा है ही, कोई कैसा भी हो, ये तत्वतः विशुद्ध आत्मा है ही, ये भगवान की अभिव्यक्ति है ही, ये तो सोच है, ये तो सत्य है। पर किसी के संबंध में कभी ये धारणा बद्धमूल न करे कि ये आदमी तो चोर ही है, ये तो बदमाश ही है, ये तो खराब ही है, ये तो हमारा बैरी ही है, इससे तो कभी मेल हो ही नहीं सकता। ये धारणा कभी न करे, निरंतर ये सोचे कि ये इसमें आगंतुक चीज है, आई हुई चीज, और शायद इसमें न हो, हमारी आंख देखती हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे मन में दोष की भावना दूसरे में दोष की कल्पना करती है, तो फिर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके दोष को उभारते हैं। जैसे एक आदमी है, कोई आदमी है, हमने अपने मन में ये धारणा कर ली कि ये तो हमारा विरोधी है। विरोधी है नहीं, विरोधी। हमने आपसे कहा कि देखो वो आदमी हमारा बड़ा विरोधी है, बोला आपने कहा नहीं विरोधी नहीं हो, तो क्या बोले कैसे विरोधी नहीं है, विरोधी कह दिया। अब कभी आपसे वो मिला, बात चली, आप कह देंगे स्वाभाविक
कि भाई जी कहते थे कि तुम उसकी विरोधी हो। बोले ना ना, मुझे तो नहीं आते क्या कर, हमने कहा विरोधी नहीं, पर वो तो कहता है। अब उसके मन में आएगा कि भाई जी मुझसे विरोध मानते, तो विरोध की वहां पर कल्पना आरंभ हो गई। विरोध हमने भेजा उसके पास, उसके था नहीं, पर हमने उसके मन में उसका बीज बो दिया कि तुम उसके विरोधी हो। अब जहां बीज बोया गया वहां वो सचेत हो गया या बेहोश हो गया, कुछ कल्पना होगी ना। तो अब वो देखने लगा हमारे आचरणों को संदेह से देखने लगा। देख करके एक दिन उसने कोई बात कह दी। बोले देखो, बिना हुए हम पर दोष लगाता है ये, और बड़ा भला आदमी बनता है। ये बात आकर किसी ने हमसे कह दी। हमने कहा आपसे, बोले देखिए स्वामी जी, आप कहते थे विरोधी नहीं है, देखो ना हमारी निंदा कर रहा है, हमारा दोष बता रहा है, बिना हुए दोष बता रहा है। ये क्या है? पहले चीज तो थी ना, हम सच कहते थे। आप संत आदमी, आपको मालूम नहीं, हम सच कहते थे, विरोध कर रहा है। अब उसको देखेंगे। आपके पास कोई बैठे थे, उन्होंने जाकर कहा आज तो भाई जी आपके लिए कह रहे थे, अच्छी बात है, हम भी तो आज भी देखेंगे। अब बैर बदमूल हो गया। बिना हुए हमने बैर के बीज बोए और बिना हुए किसी मित्र को बैरी बना लिया। ये व्यवहार शास्त्र की बातें हैं। तो किसी को मित्र बनाना हो तो उसमें कहीं दोष भी दिखे तो उसको तो पी जाए और गुण को प्रकट करे। गुण प्रकट ही अब गुण ही दुरावा, ये चीज। और दो आदमियों की कहीं कोई बात कही हो तो एक बड़ी सुंदर बात याद रखने की, भला मेरे संबंध में किसी आदमी ने मेरे तारीफ की बात कही हो वो तो मुझसे कहे, और मेरी निंदा अगर किसी ने की हो तो उसको पी जाए, मुझसे कभी न कहे। क्योंकि वो अगर कही जाएगी तो मेरे द्वेष की आग में आहुति देने वाली चीज होगी, या द्वेष नहीं है तो द्वेष का उत्पन्न करने का बीज हो जाएगा। संत दूसरों के कलह की आग में जल डालते हैं और विषयी कलह की आग को बढ़ा देते हैं। बिना हुई कल्पना, बोले देखो पहले से सावधान रहो। वकील लोग जब दवा बनाया करते हैं, मामला सजाया करते हैं, तो वो बिना हुए ऐसी ऐसी बातें, बोले यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, यूं हो सकता है, तो ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो, ये संदेह प्रकट करो पहले से, और अपना किला चारों तरफ से मजबूत बना लो। अब किला मजबूत बनता है जब लड़ाई के लिए, तो उसका परिणाम क्या होता है? वो भी किला बनाता है। और जहां संदेह हुआ गोली छोड़ दी एक ने। मेरठ की बात, पुरानी बात है। एक लड़के के पास खोटी चवन्नी थी, चवन्नी खोटी थी, तो वो चाहता था कि किस तरह चल जाए। तो एक हलवाई की दुकान पर गया, वहां भीड़ लगी हुई थी, तो 4 ने की मिठाई मांगी, दे दी उसने, चवन्नी दी। हलवाई जो है वो बेचारा उस समय व्यस्त था, बहुत भीड़ थी, तो उसने अपने गोलक में डाल दी। लड़के को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत दिनों से हमारे मन में इस चवन्नी को चलाने की बात थी, चल गई। तो हर्ष के मारे उन्मत्त सा हो गया बच्चा, बोले चल गई चल गई चल गई, कहता हुआ दौड़ा, चल गई। कोई पूछे क्या? बोले चल गई। उस समय था क्या, मेरठ में हिंदू मुसलमानों में कुछ आपस में तनाव था। अपनी अपनी आंख से लोग शब्द का भी अर्थ करते हैं। शब्द का अर्थ अपने मन का होता है। भला भगवान ने गीता में क्या कहा तो भगवान जानते हैं, पर हम तो अपनी बात कहते हैं। बोले भगवान ने इसलिए यूं कहा, तुम उनके मन में थोड़ी बैठे थे उस समय। पर इसमें दोष की बात नहीं। तो जिनके तनाव था उन लोगों ने समझा लाठी चल गई, चल गई चल गई, लाठी चल गई। अब लाठी उसके साथ जुड़ गई, दूसरे आदमी कहले लाठी चल गई, तो अपने अपने मोहल्ले में लाठी लेके लोग इकट्ठे हो गए, दंगा हो गया। दंगा हो गया, कई खून हो गए, मर गए आदमी। अब बताइए क्या चीज थी? मूर्खता उसकी हुई, चल गई। तो बोलने आदमी को समझ के बोलना चाहिए
कहीं झूठे चल न जाए, और चल जाती ऐसे ही। एक मान लीजिए संस्था है, उस संस्था में 10 आदमी काम करते हैं, 10वें संस्था का ईमानदारी से हित चाहते हैं, कोई संदेह नहीं, पर उनके आपस में चल जाती है ऐसे, बिना हुई बात चल जाती, बोले उसने यूं कहा और यूं कहा कि हम पर संदेह किया। उसने आगे कहा, बोले वो तो कहते थे कि आप उसको संदेह करते हैं। बोले ऐसी बात, तब तो संदेह करना चाहिए। अब संदेह हमने शुरू करवा दिया। अब आपस में जहां प्रेम था, जहां सलाह होती थी, वहां एक दूसरे को परास्त करने की सलाह दूसरों से होने लगी, अलग हो गए थे, फासला हो गया बीच में। तो क्या करे? 3 बात ख्याल करो। एक तो अपना कभी अपमान न समझकर दूसरा कोई भूल मानता हो, उससे बिना किसी शर्त के क्षमा मांग ले, कुछ नहीं घटता। आपने आग में पानी डालते, कुछ नहीं बिगड़ता। ये बड़ी भारी ऐश रहती है, बोले बात तो ठीक समझ में भी आ गई, भूल है, पर अपनी नीचे कैसे करावें? ऊंची बात रख के समझौता हो जाए तो समझौता चाहते, पर हमारे मूंछ कहीं नीचे हो जाता तो आदमी भूल समझ के भी भूल स्वीकार करने में कमजोरी से हिचकता है। पर होना तो ये चाहिए कि चाहे हमारी भूल न दिखे, पर दूसरा यदि भूल मानता है तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, उसके सामने क्षमा मांग लेनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये मन में रख लेना चाहिए कि हमें उसके आइंदे किसी प्रकार की दोष की चर्चा, दोष की भावना नहीं करनी है, करनी नहीं है। तीसरी बात, उसके जो गुण है वास्तविक, गुण सब में होते हैं भला, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो सर्वथा रजोगुणी तमोगुणी हो, कुछ न कुछ उसमें सत्व है और जगत का उपकार होता है। एक डॉक्टर ने लिखा कि अगर संसार में सांप न होते तो विषैली गैस इतनी भर जाती जगत में कि प्राणी मर जाते। सांप विषैली गैस पिया करते हैं, तो सांप भी, सांपों की सृष्टि है, ये भी सृष्टि के उपकार के लिए। हमें पता नहीं कि भगवान उसका क्या उपयोग क्यों करते हैं, भगवान ने क्यों बनाया उन्हें, ये भगवान जानते हैं। तो किसी में गुण नहीं है ऐसा न समझे, और गुण देखे। गुण देखकर उसके परोक्ष में वो न सुनता हो, वहां सुनाने के लिए नहीं, स्वाभाविक उसके गुणों का वर्णन करे, गुणों की तारीफ करे। उसके कान में पहुंचे की बात कि ये तो हमारा शत्रु हम मानते थे, और ये तो दूसरी जगह हमारा गुण गा रहा है, हमारे परोक्ष में, तो हृदय उसके प्रति आकर्षित हो जाएगा, और हमारी भूल थी। कटु आलोचना किसी के न करे कभी। वो एक कार्नेगी की किताब है अमेरिकन की, हाउ टू विन फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, ये उसका नाम है। वो व्यवहार की किताब है। उसमें बहुत से तरीके बताए हैं और बहुत से उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से मनुष्य बिगड़े हुए को बना सकता है, हमारे प्रति खराब हुए मन को सुधार सकता है, हम किस प्रकार दूसरों को अपना बना सकते हैं, हम उनके बन सकते हैं। मामूली बात है, जरा सा ख्याल रखे अपने बर्ताव में, और दूसरे को तत्काल दोषी न मान ले और दोष की उसकी घोषणा न कर दे, गुण देखे गुण की घोषणा करे। और भूल हो जाए कोई से तो महाराज भूल किससे होती है? क्या हम कह सकते हैं कि हम सर्वथा निर्दोष हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हमको कभी गुस्सा नहीं आता? क्या हमारे मन में कभी किससे द्वेष नहीं होता? क्या लोभ नहीं आता? आज के जगत में तो ऐसा कौन है, बहुत कम लोग होंगे जो लोभ बस अन्यायी का पाप नहीं करते। तो दूसरा करता है तो उसको अपने साथ मिलान करो कि हम उसके मुकाबले में कितने अच्छे हैं। अच्छे होने पर भी उसको अच्छाई अगर देनी है तो उसकी बुराई का बखान करके नहीं दे सकते, अपनी अच्छाई का उसके प्रति उपयोग करके दे सकते हैं। दूसरे को अच्छा बनाना हो और अपने अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई दे करके उसकी बुराई को मेट दो।
ये तरीका अच्छा बनाने का है। अपनी बुराई से हम उसकी बुराई मिटना चाहेंगे तो बुराई बुराई मिलकर बुराई का बल बढ़ जाएगा, बुराई की मात्रा बढ़ जाएगी। तो भूल होने पर उसको सुधारने का सब जगह कहीं कहीं ऐसा नहीं भी होता, पर वहां भी अपनी कोई कमजोरी होती है। दूसरे की भूल को सुधारने में कटु आलोचना, दंड, ये उतना काम नहीं करता जितना प्रेम और सद्व्यवहार करता। वो मन बदल देता है। दंड जो है ये एक बार रोकता है, मन नहीं बदलता। एक आदमी था, उसने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के जूता मार दिया, 50 रुपए फाइन हो गया। फिर जूता उठाया, बोले फिर फाइन करो, 50 रुपए जूता और मारते हैं। तो 50 रुपए फाइन से जूता मारने की प्रवृत्ति नहीं हटी। वो तो इसलिए कि दंड होगा इसलिए वो बचता है, लेकिन दंड वो अपराध नहीं करना है, अपराध हो गया ये बात नहीं मन में आती। ये तो प्रेम से, सद्भाव से। मैंने किसी से कहा था कल ही, शायद बाजीराव पेशवा थे। बाजीराव पेशवा के एक बड़े ऊंचे अफसर ने भूल की शत्रुओं से मिल गए और बाजीराव की कुछ भूमि शत्रुओं के हाथ में चली गई। लड़ाई चलती रही। वो अफसर बाजीराव के सैनिकों के द्वारा पकड़े, तो उनको लाया गया बाजीराव के सामने। बेचारा बाजीराव ने देखा, कहा तुम जानते हो किसके सामने हो? हमारा जानते। तुम जानते हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है? कहा जानता हूं, गोली से उड़ा देना। तो तैयार हो? तो बोले पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, पकड़ा हुआ हूं इसलिए मजबूर हूं, गोली मार दी जाए तो दंड दें। बोले दीजिए, स्वतंत्र है आप। बाजीराव ने कहा कि हम तुम्हारे दंड का विधान करते हैं, आज से तुम बाजीराव की सेना के प्रधान सेनापति और तुम जाओ, जितनी भूमि अपनी गई है उससे दूनी लेकर के प्रधान सेनापति का पद दे दिया। यह ऐतिहासिक सत्य है। बोला ये गलती। वो तो बदल गया उसका हृदय। उसके मन में आया कि कहां मैं बागी और कहां इनका मुझ पर विश्वास। मैं चाहता तो आज कुछ भी कर देता, पर इनका कितना बड़ा मेरे प्रति विश्वास कि इन्होंने मुझको सेनापति बना दिया, प्रधान। सचमुच वो अत्यंत भक्त हो गया और दुगनी तिगनी जमीन ले आया लड़कर। इस प्रकार से दूसरे के हृदय पर विजय की जा सकती है अपने सद्व्यवहार से, उदारता से, शालीनता से, विनय से और सच्चे प्रेम से, हित से। तो ये व्यवहार शास्त्र है। किसी के प्रतिकूल आचरण मत करो, प्रतिकूल व्यवहार मत करो, प्रतिकूल बोलो मत। दूसरे की भूल को सह लो, प्रेम से सुधारो। कटु आलोचना, चुगली एकांत में भी मत करो। दूसरे के गुणों का एकांत में अलग भी गान करो। किसी को बुरा मानकर सदा के लिए घृणा मत करो। सब में भगवान है ये देखकर सबका आदर करो। सबका दुख हमारे समान है ये समझकर किसी के दुख को अपना सुख मत बनाओ। अपने सुख में उतारें, माने तो हम अपना भी हित करेंगे, जगत का भी हित करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आग में तलीता लगा देंगे किसी लकड़ी में, उसके बाद तो वो आग हमारे बुझाए बिना नहीं बुझेगी और यदि हम उसके पास खड़े हैं तो हम भी झुलस जाएंगे। ये होता है। तो घर में, व्यक्तियों में, समाज में, देश में, पार्टियों में, विश्व में ये व्यापक नियम हैं सबके लिए। इन नियमों का अनुसरण किया जाए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित, इस श्लोकार्थ को ध्यान में रखकर तो आचरण ठीक हो सकते हैं। भगवान समझकर सबकी पूजा की जाए तब तो कहना ही क्या है। वो तो परम साधन है और भगवत प्राप्ति का बड़ा सुंदर मार्ग है। हरिओम तत्सत। आज जल्दी इसलिए, जल्दी शायद नहीं भी होगी, घंटा हो भी गई होगी, अंदाज कुछ कम होगी। मुझे अभी जाना है और शायद कल शाम को अगर पहले आना हो गया तब तो शाम के सत्संग में शायद आ जाऊं, और न आना हुआ, देर हो गई तो परसों प्रातः काल।
ये विचार है, होगा कैसे तो भगवान जानते हैं। ये निश्चय कुछ नहीं, ये अभी ऐसा होगा, होगा कहने में, विचार करने में कोई आपत्ति नहीं है, शब्दों में कुछ आता जाता नहीं। हम ये कह दें कि ये शरीर जा रहा है और हम ये कह दें कि मैं जा रहा हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये तो भाषा है, कुछ नहीं। होगा वही जो भगवान ने रच रखा है और वही ठीक होगा। हरिओम तत्सत। अच्छा बैठिए, अभी तो बैठिए। ज्ञान वैराग्योस्तैव षण्णाम भवितीर्णा उत्पत्तिं च विनाशं च भूतानामागतिं गतिं वेत्ति विद्याम अविद्यां च स वाच्यो भगवान इति। दो श्लोक आया विष्णु पुराण में। भगवान किसका नाम है? उत्पत्ति जान, संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति को जानते हैं, विनाश को जानते हैं, उनकी अधोगति को सदगति को जानते हैं, आने जाने को जानते हैं, और विद्या को जानते हैं, अविद्या को जानते हैं, उसका नाम भगवान। भगवान 6 बातों को जानते हैं, उसका नाम भगवान है। हाँ जी, हाँ। और सद ऐश्वर्य संपन्न हो, उसका नाम भगवान। एक तो संपूर्ण की उत्पत्ति को जानते हैं और विनाश को भी जानते हैं, और भूतों के आने को भी जानते हैं, जाने को भी जानते हैं, और विद्या को भी जानते हैं, अविद्या को भी जानते हैं। दूसरा आता है समग्र ऐश्वर्य का मालिक। तो समग्र ऐश्वर्य, कोई ऐश्वर्य बाकी नहीं रहे। ऐश्वर्य प्रभाव जो है ना, पृथ्वी है, आदि की चीजें है, लक्ष्मी है, धन है, संपत्ति है, वैभव है, और बीच में अणिमा महिमा आदि सिद्धियां है, प्रभाव जगह है, जगह विशेषता से ऐश्वर्य है। सभी लौकिक पदार्थों का ये भी ऐश्वर्य है, अणिमा महिमा आदि सिद्धियां, ये भी ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य जो ये प्रभावशाली बातें भी होती है। धन है ना, धन भी ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, जमीन आदि की भी ऐश्वर्य है, मकान भी ऐश्वर्य है, और दूसरे सिद्धियां भी ऐश्वर्य है, वाणी की सिद्धि है, मन की सिद्धि है, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम सब सिद्धियां, सब ऐश्वर्य है। योगिक ऐश्वर्य, भौतिक ऐश्वर्य, मानसिक ऐश्वर्य, ऐन्द्रिक ऐश्वर्य, मानसिक ऐश्वर्य, बौद्धिक ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य। और धर्म लेना सभी, वर्ण धर्म राष्ट्र धर्म, धर्म सब धर्म। और यश लेना, जितनी प्रतिष्ठा, कीर्ति, यश, मान, सत्कार, आदर, प्रशंसा, यश, समग्र समग्र पूरा यश। और जितनी लक्ष्मी है, लक्ष्मी शोभा, शोभा जितनी है, जितनी सुंदरता है, जितना जो आकर्षण है शब्द स्तर स्वरूप रसगंध का, और ज्ञान जितना जो लौकिक आलौकिक परलोक पारलौकिक बौद्धिक तत्व साक्षात्कार जितने ज्ञान, और वैराग्य सबका सभी पूरा वशीकार हुआ पर वशीकार एक इंद्रिय यतमान आदि का जितना वैराग्य पूरा का पूरा, वो प्रतीक वैराग्य सब, ये 6 चीजों का नाम है भग। और ये जिसमें नित्य हर हमेशा एक रस रहते हैं, उसका नाम है भगवान। ये सदा एक समान रहते और नित्य ही रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं, जिसमें कमी कभी आती ही नहीं, किंचित मात्र, उसका नाम भगवान है। ये दो श्लोक आए विष्णु पुराण का आरंभ में, तीसरे अध्याय में इतने में है, पास पास नहीं है, ये 2 श्लोक बीच में पास पास में। ऐश्वर्य मालिक बना है, वो आगे नहीं मामा बसी 30 होता है ना, 8 बताए सिद्धि, उसमें अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व वशित्व, ईशित्व आ नहीं शासन, वो तो 8 सिद्धियां में एक ही। ऐश्वर्य सब ऐश्वर्य लेना, सब तरह का ऐश्वर्य, मालिक बना भी ले लेना, प्रभाव भी ले लेना, संपत्ति भी ले लेना, वैभव भी ले लेना, कोई बाकी नहीं रह जाए, जितना आप ले सको तो सब। आखिर सब पूरे स्वामी गुरु काले नाम अच्छी पतंजलि महाराज ने लिखा है ना, वो पूरे है गुरु, सबका गुरु है वो, सगुरुओं का गुरु, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से आखिरी हद, उसका नाम भगवान। लोग नास्तिक होते उसमें मैं कहता हूँ, कोई कह हम यीशु को नहीं मानते, तो हम उससे पूछते तुम अपने से बड़ा किसी को मानते हो नहीं? अपने से बड़ा अवस्था में, वर्ण में, धर्म में, विद्या में, बुद्धि में, बल में,
किसी विषय में आप अपने से बड़ा मानते हो नहीं किसी को तो बड़े बहुत है। ईश्वरवाद तुमने स्वीकार कर लिया, ईश्वरवाद का सिद्धांत तो स्वीकार है ना, बड़ा स्वीकार कर ईश्वरवाद तो हो गया ना, बड़े बड़े ईश्वर सबसे बड़ा एक से बड़ा तो ईश्वरवाद तो हो गया ना, सिद्धांत तो बड़ा मानने का सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया ना। ईश्वरवाद माने बड़ा मानना, और क्या ईश्वर सबसे बड़ा है, परमात्मा मान लो। परमात्मा का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ आत्मा। जो ब्रह्म का जो ब्रह्म नाम सबसे बड़ा, ब्रह्मनाथ ब्रह्म वो सबसे बड़ा सृष्टि का प्रलय करता है, वो तो परमात्मा कह दो। सृष्टि का लगाना हम कहते तो घड़ा बनाने वाला मानते हो नहीं? घड़ा बनाने वाला कोई होता है मानते हो नहीं? तो घड़ा बनाने वाला होता है तो कोई सोने की चांदी घड़ा बनाने वाला भी होता है। अपना घड़ा तो बनता ही नहीं, वो कैसे बन गया? मकान तो बनता ही नहीं। तो बनाने वाला तुमने सृष्टि करता तो मान लिया, तुम्हारे परहेज तो उस ईश्वर से है जिससे मुक्ति हो जाए। ईश्वरवाद तो मान ही लिया, तो परहेज उससे है तो जिससे मुक्ति हो जाए उस ईश्वर को नहीं मानेंगे। ईश्वरवाद तो तुम मान लिए नहीं आए घर ईश्वरवाद का ईश्वर नहीं मान लिया नहीं कहा है, ईश्वर को मान लिया नहीं कहा। ईश्वरवाद है ना, ये सब है ना, अध्यात्मवाद है, अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है ना। वाद का मतलब वो सिद्धांत, बड़ा मानने का सिद्धांत। तो बड़ा मानने का सिद्धांत तो मानते हो नहीं? मानते हो ना? ईश्वरवाद को तो मान लिया, ईश्वर को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, ईश्वरवाद को तो मान लिया। तो फिर मान लिया तो नहीं, तो फिर ईश्वर नहीं मानते तो उसी ईश्वर को नहीं मानते जिससे मुक्ति हो जाए। तो परहेज से मुक्ति से ही हो। कि हम लोग लड़ाई क्या करते, ऐसा हम लोग लड़ाई क्या करते। अच्छा ये हुई थी, तो ये बात है ना। तो ईश्वरवाद को तो स्वीकार कर ही लिया, ईश्वरवाद को स्वीकार न करते तो भाई किसी को बड़ा नहीं मानते। दूसरा हम ऐसा कहते हैं कि भाई ईश्वर है कि नहीं, तुम कहते हो नहीं है, तो जो नहीं कहते हो तो उससे हम पूछते हैं कि तुम सर्वज्ञ हो अल्पज्ञ हो? तो अल्पज्ञ की बात माने वो डबल है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ की बात का आदर करोगे महान मूर्ख होगा ना, तो तुम्हारी बात मान्य तो नहीं है, अल्पज्ञ। अरे ईश्वर को मानने वाला तो अल्पज्ञ है, पर ईश्वर को मानने वाला तो मानता है ना ईश्वर को, वो तो कहता नहीं मैंने ईश्वर देखा है। तो मानने की तो गुंजाइश है, अनजान आदमी को तो बात तो मान सकता है, मैं नहीं मानने में जानकारी चाहिए कि नहीं। मैं कहता हूं इस मकान में या इस कपड़े में सुई हो सकती है, पर सुई नहीं है कहने में तो जोर आएगा ना। क्या देखा था ना सबको ठीक है, नहीं कहने वाला जो सर्वज्ञ होना चाहिए है, ऐसा मानना तो अल्पज्ञ हो जो हम तो अल्पज्ञ हो रही ईश्वर हो सकता है। नहीं कहने वाला बहुत जोर आता है अल्पज्ञ सर्वज्ञ के बिना, सर्वज्ञ के बिना कैसे कह सकता है कि नहीं है? हाँ बहुत जरूरत पड़ेगी, साफ नहीं कह देना बिना, और तुमको बाणी है वो जबान से ठीक निकालता है कि नहीं, अकल का टक्का हो जाएगा लोगों का। अभी तो ईश्वर नहीं है, अगर मैं जानता हूं ही नहीं, अब जानते नहीं नहीं करने से कैसे किया? ठीक समाज बोल नहीं का निश्चय किया तो पता है। ये बात हाँ, एक क्षत्रिय महाविद्यालय में गया तो वहां एक लड़कन का ईश्वर नहीं है। मैंने कहा तू जानता है? सब जानते हैं, सब जानते। बता तेरे बाल कितने शीश बता कितने? फिर ये तो आप भी नहीं बता सकते। मैंने कहा मैंने तो सर्वे की तरह का ठेका नहीं लिया भैया, मेरे लागू तब बड़े मैं सब जानता हूँ, ऐसा कर दूँ तब। तुमने कहा मैंने तो कहा नहीं, जाने तो वो बच्चा कौन करे। मैंने कहा ऊपर छात पर बैठे तो सीढ़ियाँ कितनी बता, रोजाना पढ़ता रहता है, कितनी दफा उतरता चढ़ता बता कितनी सीढ़ी? और बस ये नहीं कहा तू नहीं बता सकते सुप्रा। तो भैया जिन सीढ़ियों पर रोजाना उतरते चढ़ते हो, जब तक उनकी गणना नहीं करते नहीं बता सकते, इसलिए कितनी कोशिश की तुमने? कह दिया नहीं है।
तो चुप हो गए। खलीलाबाद कॉलेज में वहां पर गए तो एक लड़के ने पूछा, कई प्रश्न पूछे, ईश्वर का पूछा कि ईश्वर कहाँ है? वो कहाँ, यहाँ वहां नहीं, जहाँ है। कहाँ यहाँ वहां तो देश बदल होता है, ईश्वर देशातीत। कहाँ वहां यहाँ जहाँ तहाँ तो उसके भीतर है। अब वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा तो उससे कहाँ बड़ी होगी। ईश्वर कहाँ होगा, वो ईश्वर होगा। ऐसे ऐसे हमारी लड़ाई पर हाँ तो सुना देना। हमारे सामने कोई ऐसा अड़ने वाला तो बड़ा होता, बढ़िया होता था, सामने हट जाए तब करो, आप करो भाई। शुरू में आचार्य दिलाए थे, एक था प्रोफेसर कॉलेज का, तो आचार्य जी बोले कि आत्मा को नहीं मानता, कि आत्मा नित्य, इसको नहीं मानता। बहुत क्षणिक विज्ञान मानते हैं, उसी को मानते हैं। आत्मा जो नित्य है इसको ये नहीं मानते। फिर बात चली, आप जानते हो इसको, हम जानते हैं, इसको जानते हो, इसको जानते हैं, मन को जानते हो, जानते हैं, बुद्धि को जानते हो, जानते हैं। फिर क्या क्षणिक है, बुद्धि बदलती रहती है। इस पर चले सूक्ष्मता से, वो तो बदले क्षण क्षण बदलती है, तो क्षण क्षण में बदलती है, इसको जानते हैं, हम जानते हैं। आप जानने वाले बदले कि न बदले? हम भी बदल गए। जानते कैसे? बदलने वाला तो जानता नहीं। बदलने वाला पहले वाला तो चला गया, दूसरा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, वो तो जानते नहीं अगर को, तो वो तो बदल जाता है खुद ही। अब खुद बदल जाता है तो खुद को कैसे जानेगा? खुद जानता है तो बदलने वाले को जानता है, बदलने वाले को जानता है। बदलना, अगर बदलने वाले को नहीं जानता तो बदलना होता है, क्षण प्रति क्षण बदलता है, ये सिद्धि कैसे हुई? अगर बदलने वाला ही सब है तो दूसरा आएगा, वो तो जानेगा नहीं पहले वाले को, और तीसरा नहीं जानेगा, चौथा नहीं जानेगा, पांचवा, दसवां, 20वां नहीं जानेगा अगर को। तो बदलना है इस बात को कैसे जानेगा? बदलने को वही जान सकता जो नहीं बदलता है। तो बदलना सिद्ध है आपको, तो क्षण परिणाम, तो क्षण परिणाम है, ये सच्ची बात है। तब तो जानते हो तो तुम बदलते नहीं हो। अगर नहीं जानते हो तो कह नहीं सकते क्षण परिणाम है। सब और इस बात नहीं बदलने वाला है, क्यों? बदलने में कोई साक्षी होना चाहिए ना, नहीं तो नहीं बदलना क्या कैसे तुमने तो कहा है, तो कोई साक्षी है, जो साक्षी है वही नहीं बदलने वाला तत्व वो याद। बाध है किंग साक्षी को ब्रूहि तो साक्षी को उच्चते, सबका बाध है किंग साक्षी है। बताओ कौन साक्षी है इसका? अगर कोई साक्षी है तो वही है साक्षी, अगर नहीं है तो बदलना सिद्ध नहीं कर सकते। तो कोई जानते ही नहीं कैसे सिद्ध करते, झूठ बोलते हैं। क्या सर्वज्ञ नहीं, सर्वज्ञ होता है उसको तो हम पूछते हैं पहले। पुरुष की बात बताई, दो की बात बताई, इतने हम सब याद है नहीं श्लोक, हम क्या करें? नहीं, श्लोक का मतलब मैं समझ गया। हाँ हाँ, इसका वर्णन हुआ, वो चोचन कोई बात नहीं, श्लोक हम याद नहीं है, श्लोक याद नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है सुनते याद कर लो। वो तो समझ गया। पहले दो पदा में आधे श्लोक में वर्णन आया है प्रकृति का, ऐसी प्रकृति है, इस प्रकृति का जो नियामक है उसका पुरुष का वर्णन आया अगर वो परमात्मा है, तो प्रकृति और पुरुष का दो का वर्णन आया, इतना तो समझ गया, इतना ही वर्णन है। हाँ, आप क्या कहते थे? क्या सर्वज्ञ पुरुष परमात्मा के अस्तित्व में यकीन नहीं आता? यकीन करने की क्या जरूरत है? सर्वज्ञ होता है, यकीन करना तो अल्पज्ञ का काम होता है, सर्वज्ञ का काम नहीं होता। परमात्मा को मानता है मैं परमात्मा माने न माने, यकीन करना ही काम अल्पज्ञ का होता है। यकीन नाम तो विश्वास का है। एक कहता है परमात्मा है, एक कहता परमात्मा नहीं है। हाँ जी। सर्वज्ञ क्या कहता है? सर्वज्ञ क्या करे? सर्वज्ञ क्या करे? सर्वज्ञता करे और क्या करे? मैंने पूछा, उसका तात्पर्य बता दूं आपको। वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो मैं कहता तुम सर्वज्ञ होगा अल्पज्ञ? सर्वज्ञ नहीं हो तो ईश्वर नहीं है कैसे सिद्ध किया? तुम पूरा जानते तो हो नहीं और कहते तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है वही कह सकता पूरा जानकार, पूरा जानकार कह सकता है ईश्वर नहीं है, तो नहीं पूरा नहीं जानता वही कह सकता है। जानकार कैसे कह देगा कि नहीं है? जानकार को नहीं मिलता क्या, तो क्यों नहीं कहेगा?
हम जानकारी से अगर मकान में देख ले तो देख कर जगह लिया नहीं है, कह सकते हैं कि क्या पता है, हमने देखा है गोविंद गीता भवन में हॉल में देखा है हमने, हॉल में नहीं है गोविंद। परमात्मा है या नहीं है, हाँ जी, इस बात को सर्वज्ञ पुरुष किस तरह से ज्ञान करता है? ऐसा हमें पता नहीं। मन विषय का वो आपने पकड़ा नहीं, जो विषय मैं कहता हूं उसका स्पर्श आपने किया नहीं, तो मैं आपके प्रश्न का क्या उत्तर दूं? सर्वज्ञ होता है वो सब बातों को जानता है, तो सब बातों में ईश्वर दिया जाएगा। आपका भाव क्या है पता नहीं, मैंने 2-3 बार बात कर दी, उसको आपने पकड़ा नहीं, इस बात आपका भाव मैं नहीं समझा। हाँ ऐसे कह सकता है, नहीं कह सकता, दोनों बातें, इनमें दोनों बातें हैं। सर्वज्ञ होता है ना जीव, जीव की सर्वज्ञता वास्तव में अल्पज्ञता ही होती है, क्योंकि योगी होते 2 तरह के, एक युंजान योगी माना है, एक युक्त योगी माना है। तो युंजान योगी होता है वो वृत्ति लगाकर जानता है, वृत्ति लगाकर जानता है, वो ईश्वर नहीं होता, वो होता है जीव, और वो जीव सर्वज्ञ वैसा ही होता है युंजान। और भगवान है युक्त योगी। युक्त योगी का अर्थ यह है कि बिना वृत्ति लगाए स्वतः जानते हैं। जैसे देख रहे तो इधर देख लेंगे, इधर नहीं दिखेगा, इधर दृष्टि का देखेंगे, इधर नहीं दिखेगा। ऐसे ही युंजान योगी होता है जो जीव, वो जिस बात को जानना चाहता है उसको जान लेगा, और उधर दृष्टि नहीं बाधा है वो नहीं जानेगा, जिधर दृष्टि है वो तो जान सकता है, वो सर्वज्ञ होता है। और भगवान जो परमात्मा है वे युक्त योगी है, वे युंजान नहीं है। युक्त योगी अर्थ क्या है? जो स्वतः जानते, स्वाभाविक, वृत्ति करने की जरूरत नहीं, अमुक चीज की वृत्ति करे तब उसको जाने, वो ध्यान दे तो वो बात जानने में आवे, ऐसी जरूरत नहीं है। वो स्वतः स्वाभाविक स्वरूप है उसको, बस स्वतः जानते, स्वतः स्वाभाविक। ईश्वर सर्वज्ञ ऐसा होता है, जीव ऐसा सर्वज्ञ होता है, दोनों में सर्वज्ञता फर्क है ना। तो जीव सर्वज्ञ होकर के वो कहता है ईश्वर नहीं है, तो ये कहना बनता नहीं पूरा। वो अपने ज्ञान का परिचय देता है, अपनी जानकारी का परिचय देता है, पूरा नहीं जानता। पूरे जानते तो ईश्वर नहीं कैसे कहेगा? एक है तो हम ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर नहीं ऐसा कहता है, तो उससे दूसरी बात हम पूछ सकते हैं कि जो निषेध करना है ये किसी वस्तु का होता है, बिना वस्तु निषेध होता है? ईश्वर नहीं कहने में ईश्वर की सिद्धि होती है, क्योंकि ईश्वर अगर न होता तो ईश्वर निषेध क्यों करता? किसने कहा आकाश में फूल नहीं है? किसी का बांस की बेटा नहीं है? हम बांस की बेटा को नहीं मानते। कोई कहता है चूहे सिंह नहीं है, कुछ चूहे सिंह की चर्चा चलती है। जो चीज नहीं होती उसकी चर्चा नहीं चलती, और जिसकी चर्चा चलती है तो वस्तु है। ये सिद्ध होता तुम्हारे कहने से, तुम ईश्वर का खंडन करते इससे सिद्ध होता है, ईश्वर की सिद्ध सिद्ध होती है। अगर तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है, हाँ, विवाद नहीं, तो विवाद कैसे होता है? जहर नहीं कैसे बात चलती? तो अब आप पढ़ाइए, अब देरी होगी, आप मैं तो आगे बीच में। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है व्यवहार की बातें, और इसका कैसेट संख्या है 18। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। दो तीन विषयों पर कहने के लिए कुछ सज्जनों की ओर से, भिन्न भिन्न लोगों की ओर से आज्ञा मिली है। उन्हीं में से एक या दो विषयों पर
कुछ कह देना है। किसी ने पूछा, अपने नियमों में एक चीज है कि दूसरे के हक का पैसा जानबूझकर नहीं लेना। इस पर एक सज्जन ने पूछा है कि ये क्या बात है, दूसरे का हक क्या है? तो आज के जमाने में तो इस बात पर, दूसरे के हक की बात पर कुछ समझना ही बेकार है। जो अपने न आ सके वो अपने हक का नहीं, बाकी सारा अपने हक का। आज तो ये चीज है कि किसी प्रकार से भी हम ले सकें वो सारा हमारे हक है, न ले सकें न पा सकें उपाय नहीं, वो अपने आप दूसरे के हक का हो गया। आज तो हमारी हंसने की दशा नहीं है, रोने की दशा है। एक ऐसी कथा आती है, एक कोई राजा रहे, सत्संगी अच्छे पुरुष। एक दिन बात किसी संत से हो रही थी, भाई हक क्या चीज है, हमें कहीं हक की रोटी मिल जाए बड़ी पवित्र। तो संत ने बताया कि तुम्हारे इस शहर में अमुक मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है। वो बुढ़िया है तो बड़ी गरीब, पर वो बुढ़िया अपने हक का खाती है, उसकी रोटी हक की होती है, तुम वहां जाओ। राजा बड़े गुणग्राही थे, उत्सुकता थी जानने की, हक समझने की। तो पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया से बोले, मैया मैंने सुना है कि तुम हक का खाती हो और तुम्हारे यहाँ हक की रोटी मिल सकती है, तो मैं उसे मांगने आया हूँ, अगर दे दो हक की रोटी पवित्र हो जाऊं मैं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा एक रोटी मेरे पास है जरूर, पर वो आधी हक की है आधी बेहक की, पूरी हक की आज नहीं है। कहा, ये पूरी हक की और आधी हक की का क्या अर्थ? तो बुढ़िया कहती है कि मैं सूत काट कर उसे बेचती हूँ, जितने मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना काम चलाती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे हक का है, मेहनत करके किसी दूसरे पर किसी प्रकार का कोई बोझ न डालकर मेहनत का पैसा मैं कमा कर खाती हूँ, काम चलता। एक दिन एक जुलूस जा रहा था, शाम हो गई थी, मुझे दिया जला लेना चाहिए था। तो उधर से जुलूस निकला, उसमें मशालें थी, तो मशालों की रोशनी यहाँ पड़ रही थी, तो मैं दिया जलाया नहीं, उस रोशनी में मैंने सूत काट लिया। जितना सूत मैंने उस रोशनी में काटा उतना मेरे हक का नहीं, ये बेहक है। तो राजा के समझ में आया कि हक की चीज। हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत चीज। महाभारत की एक कथा है, हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए स्मृतिकार, बड़े कट्टर, इतने कट्टर जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था, हंसध्वज के यहाँ तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए, निश्चित समय पर न आवे। तो जैमिनी अश्वमेध की कथा है, सुधनवा को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कट्टर थे, शंख और लिखित दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का, मकान का, जमीन का था ही क्या, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई ये है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया।
जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया है। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए, लेकिन वो तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आपत्ति नहीं, वो मांग करके कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों को धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, इस क्रिया की क्या संज्ञा होती, इसका क्या नाम दिया जाए? स्मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है? उन्होंने सोच के कहा, महाराज चोरी। बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे बिना लिए अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा फिर चोरी का दंड क्या होता है? उसी से पूछते हैं। कहा चोर के हाथ कटवा दिए जाएंगे, दंड होता है। तो जाओ हाथ कटवा के। कितनी भीषण बात है। आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फुसला के बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। ये कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है। ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं, पर लिखित ने ये बात नहीं कही। लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझ पर बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जरा भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। राजा से जाके कहते, स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं। कहा मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दो। राजा ने बातें सुनी, कहा भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह दो। बोले कह देने से क्या होता है, मैंने चोरी की ना। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहा तुम कौन हो ये कहने वाले? स्मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो, तुम कानून के बीच मत बढ़ो। राजा ने हाथ कटवा दिए। लिखित के हाथ कट गए, कटे हाथ खून बह रहा है, नीले हाथ हैं, पीड़ा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया, आज पाप से बचा दिया। वापिस आ गया भाई, बड़े प्रसन्न। मन में बड़ा दुख, हाथ कट गए इसका, अपनी हाथ कटे हैं, लिखित के हाथ कटे, शंख के ही हाथ कटे हैं। बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है कि मेरे कहने से इसने अपनी भूल मान ली, भूल इसके सामने आ गई और दंड ले लिए। प्रातः काल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का। लिखित ने कहा, शंख ने कहा जाओ भैया तर्पण करके आओ। भाई की आज्ञा जानते, हाथ तो नहीं है, तर्पण कैसे हो, अंजलि दी कैसे जाएगी। गए नदी पर गए, जो ही नदी में हाथ डाले हाथ जो के तुम। ये हक भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया। कैसे हो गया? एक कथा एक जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे।
आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया। भीष्म ने कहा, बेटी हंसी क्यों? द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती। नहीं दादाजी ऐसे ही। बोले नहीं भाई, कुल वधुएं जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती। ये कुल वधुओं का लक्षण होता है कि वो बिना काम हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य बताओ। कहा दादाजी बात तो है, पर संकोच होता, बड़ी बेटी ने संकोच बताओ। तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई आज के उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं, तो जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी, दादाजी मुझे बचाओ, दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था? मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा। मुझे आपके इस ज्ञान को देखकर हंसी आई। भीष्म के आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा, बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझ में ये ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा, उस बात नहीं है। जानता पहले था, पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न बेहद का अन्न था, अन्यायोपार्जित था। पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था। वो बेहद का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो इस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, ज्ञान फिर जाग उठा। अब मैं तुमसे कहता, ये हक की बात। किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग कि ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं, और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसाच्छन्न हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि उल्टी बुद्धि होती है, तमसाच्छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आज हम गिर तो रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है। ये तो हक वाले की बात। तो जहां तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात, वो जरा और ढंग की बात, बिल्कुल इससे विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए हो। इसी पर आज एक सज्जन ने मुझको लिख कर दिया कि ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी, लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है, और उससे हमारे त्वगिंद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है। हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के
चित्त की विचित्र दशा है कि उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, कि मेरे सुख भोग में उनको सुख है क्या। तो उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आदमी इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें। पर सुख को सुख न मान के भोग है, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब उस स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो तो पहचान लेता है। प्रेमी जो है, ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनी सुनाई मैं कहता हूँ। इसलिए वो पूरी बात तो तब आवे कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, मूका स्वादनवत। प्रेम का कैसा स्वाद है, उसमें क्या सुख है, कैसा है वो, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह ही सकता, अनुभव करता है, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता है, कह तो हम भी नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है, उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें सब में मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा। पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा, तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप, फिर गूंगा हो कहां से बताओ। तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति, ये अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये नारद जी का सूत्र है। पर उसमें 6 बातें हैं, ये बात समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरितमानस में ये पीछे कहूंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया, ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने में जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो कुछ चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलने चालने की पता नहीं, मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। अब तो यदि गुरु महाराज ये जनक महाराज कुछ कर दें, ये अगर राम को समझा दें, तो राम यदि भरत की बात मान ले तो भरत का जीवन रह सकता है। चिंता भरत की। तो सीता की माता सुनैना जी आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपनी समधिन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। रानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपनी समधिन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे।
उसमें से एक चौपाई सुनाता हूं। वो कहते हैं, धर्मराज नव ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। धर्म राज नव ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमाही, कही काहि छल छुवति न छाही। कलम तोड़ दो। सोमति मोरी भरत महिमाही, कही काहि छल छुवति न छाही। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कही न जाय कछु जायन तर की। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेह राज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है। बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले। कि बोलने की कला है और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय। केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं रानी नम्रता से। राजनीति में, धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है। यथामति मोर प्रचारो, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति के उलझन आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूँ, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आवे तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है। कहने का अर्थ ये नम्र भाषा में। परंतु वो मेरी बुद्धि। सोमति मोर भरत महिमाही, कही काहि छल छुवति न छाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी छल से भी छू नहीं सकती। तो राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती। तो प्रेम अंतर्वाच्य होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूपम अग्रवचनीय। तो इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेमी होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया उसमें 6 बात होनी चाहिए कि प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात का। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं, अपना ही परित्याग। अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाना। मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्ष पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूं, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति का है कि, पर बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है, गया नहीं। पर प्रेमी के पास अहम रहता नहीं, इस अग्रवचनीय है। तो त्याग इसकी भित्ति है। तो उसमें 6 बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक भगवान हैं, और श्री गोपांगनाएं भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है,
तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती कि ये भगवान है। भुलाए बिना वो प्रियतम प्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। वो तो बस श्री कृष्ण हैं। क्या है? हमारे हैं। बस अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहिर के बालक हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम हैं। बस गुण रहितम। जहाँ गुण देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं। वो तो गुण के हेतु से अगर गुण न दिखा तो प्रेम गया। वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद की नहीं करता। हजार दोष करके प्रेमास्पद आ जाए। एक बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ गई बीच में। ये पतिव्रता स्त्रियों के काम की बात है। वो प्रसंग तो दूसरा था, बड़ा उत्तम। स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप जानते होंगे। श्रद्धानंद जो पहले महात्मा मुंशी राम थे, गुरुकुल के प्रतिष्ठाता, जिनको एक मुसलमान ने गोली से मारा था। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है, महाराज संक्षेप में कहता हूँ। उनके पिता सब इंस्पेक्टर थे पुलिस बनारस। ये वहां रहे थे, नौजवान, विवाह हो गया, शराबी थे। खुद लिखा है। किसी दुराचार के स्थान से लौट करके शराब पी करके आए। पत्नी आई हुई थी, बहुत दिन के नहीं, विवाह के कुछ दिन बाद ही। ये आए बेहोश। बेहोश आए, आते ही उनको उल्टी होने लगी। उसने अपने हाथ सामने कर दिए, फिर आंचल सामने कर दी, उल्टी कराई। सब कपड़े खराब हो गए, उनको धोया, धोकर दूसरे कपड़े पहना दिए और सिर पर पट्टी वट्टी रखी। वो बकते रहे, बकते बकते सो गए। वो पैर दबाती बैठी रही, सिर दबाती बैठी रही। 2 बजे नशा उतरा। मुंशीराम लिखते हैं, 2 बजे नशा उतरा। देखते हैं कि वो लड़की उसी प्रकार बैठी हुई चरण दबा रही, हवा कर। मुंशीराम ने पूछा, तुम कब से बैठी हो? बोली नहीं। बोला, बताओ कब से बैठी हो? जब से आप आए थे। तो उठी नहीं? बोले नहीं। तुम्हें मेरे मुंह में गंध नहीं आई? तो कहा आ रही थी। तो कहा मैं बड़ा दुराचारी हूं। तो कहती मेरे सामने ये बात मत कहो। आप कैसे भी हो, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और रामचरितमानस ने मुझे सिखाया है कि पति कैसा ही हो, पति पति ही है। बस। मुंशीराम कहते कि मैं पलट गया उस दिन से। मेरा शराब छूट गया, मेरी बुराई छूट गई, और उसी का फल है कि मैं महात्मा बन गया। गुण रहितम, गुण रहितम आश्लिष्यतान पादरतान पिनष्टुमान अदर्शनान मर्महतान करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलम पटो मत प्राणनाथस्तुस्तैव नापरः। चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम राज्य में प्रेमिक प्रेमिका क्या चाहती है इसका चित्र खींचते हैं। उन्होंने 8 श्लोक कहे जीवन में, शिक्षा अष्टक, उसी का ही साक्षात 7वां श्लोक है। वो कहते हैं बड़ी सुंदर चीज। वो कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ
चाहे मुझे हृदय से लगा ले, चाहे ठोकर मार के गिरा दें, तो चाहे दर्शन न देकर मुझे सदा सदा मरम पीड़ा पहुंचाते रहे, वो लंपट कुछ भी करे, तो मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं। गुण रहितम, जहां गुण देखकर प्रेम होता है, धन देखकर प्रेम होता है, विद्या देखकर प्रेम होता है, कुल देखकर प्रेम होता है, वो प्रेम तो उन वस्तुओं को लेकर के है, वो प्रेम आत्मा की प्रीत नहीं है। तो प्रेम गुण नहीं देखता, एक बात ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कामना रहितम, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में बदला पाने की जरा भी इच्छा है, जिस प्रेम में निज सुख की वांछा है, जो प्रेम परलोक और मोक्ष का हेतु है, वो प्रेम इन प्रेमियों की भाषा में प्रेम नहीं है। वो तो कामना से कलंकित प्रेम के नाम को दूषित करने वाला भाव है, जो है काम और नाम उसका प्रेम हो गया। नाम चाहे काम हो, प्रेमैव गोपरामानाम कामित्यगमत प्रथाम, गोपरामाओं के प्रेम का नाम काम है, लेकिन उसमें कामना नहीं, कामना रहित काम, यही गोपियों का प्रेम। कामना रहित काम, सुखेच्छा रहित सुख, अद्भुत चीज है। भोग रहित भोग, विलक्षण बात है। जैसे भगवान में दो विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, इसी प्रकार ये प्रेम की भी चीज है, पर इसमें कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। हम प्रेम करें और हमसे बदले में हमारा प्रेमास्पद प्रेम करे, तब तो हम प्रेम करेंगे। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। हम प्रेम करें और बदले में वो प्रेम न करे, परंतु हमारे प्रेम को प्रेम समझे, ये भी प्रेम नहीं। हमारे प्रेम की उपेक्षा करे अथवा हमारे प्रेम का बदला वो अप्रेम के रूप में दे, और हमारा प्रेम दिन दूना बढ़ता रहे, इसका नाम प्रेम। कामना रहितम, तो भगवान से हम जब कुछ चाहते हैं ना, किसी वस्तु को लोक परलोक की भगवान से चाहते हैं, तो वहां भगवान से काम लेना चाहते हैं। प्रेम में तो एक और चीज है, दो चीज है। एक तो ये है कि हम ये समझें कि हम नहीं मांगेंगे, भगवान दुख देंगे, उसमें भी हमारा मंगल ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ नहीं मांगना हमें, न मांगेंगे न हम करेंगे, उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, हमारा मंगल ही होगा। एक तो ये, तो दूसरा ये कि मंगल अमंगल की कल्पना नहीं है। वो प्रसन्न किस बात में है, यही देखना है। तो जहां मंगल की कल्पना है वहां भी मांगना नहीं है, वहां भगवान के सौहार्द पर विश्वास है। हम तो जब बहुत आगे बढ़ते हैं, बड़े आस्तिक बनते हैं ना हम लोग, तब कहीं कहीं भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, बुद्धि पर नहीं करते, सौहार्द पर तो करते नहीं। तो महाराज देखिए, हमने अब के अमुक शेयर खरीदे हैं, उनका भाव तेज हो जाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपके भक्त हैं, और भक्ति करेंगे आपकी, शेयरों की तेजी कर दें।
वो कहेंगे कि शेरों की तेजी तो नहीं करेंगे पर तुम्हें और तरह से धन दिला देंगे। बोले ना, न दिलाओ तो कहीं योजना हमारी और पूरे करने वाले थे। तुम्हारी बुद्धि पर हमारा विश्वास नहीं, न करो तुम, भूल जाओ कहीं। सोचेंगे हम अपना भला, योजना बनाएंगे हम अपनी आप, स्कीम हमारी, पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, शक्तिमान है आप और हम ठहरे आपके भक्त। तो हमारी भक्ति के बदले में माने हम तुमको नौकरी देते हैं कि नहीं? हैं इतने मजबूत लंबे चौड़े आदमी काम करने वाले, मजदूरी लिए जाओ, हम बताएं सो काम किए जाओ। हमारी तो ये भक्ति है। इसके बाद वो भक्ति आती है जहां भगवान की बुद्धि पर विश्वास होता है। भगवान जो करें सो मंगल करें, हम उन पर छोड़ देते हैं। वहां पर भी मंगल की कामना है कि हम कहीं मांग लेंगे तो भूल से मांगेंगे, और वो देंगे तो ठीक देंगे। तो इसलिए उनकी बुद्धि पर विश्वास करो तो अपने को अच्छा मिलेगा। ये यहाँ भी मंगल की कामना है। तो मंगल की कामना बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये होते हुए भी जब तक मंगल की कामना है तब तक कामना रहितम ये चीज नहीं घटती प्रेम में, कामना है। और जब ये विशुद्ध भाव आ जाए कि वो सुखी इस बात में है कि हमारे पास पैसा आवे बहुत सुख, लाओ भाई लेंगे, और जरा सा मालूम हुआ कि वो सुखी इस बात में है कि तुम्हारा सारा पैसा आज काल नष्ट हो जाए, वो कहेगा कि अभी कर दो, देर न करना, कहीं देर हमारे पैसे नष्ट होने में हो और तुम्हें जरा सा भी सुख का अभाव प्रतीत हो, ये हमें सहन नहीं होता। हमें नरक में अभी गिरा दो अगर तुम्हें सुख मिलता हो, हमारा अपमान अभी कर दो अगर तुम चाहते हो, संसार भर में सदा के लिए हमारी निंदा होती रहे अगर तुम चाहते हो। कैकेयी ने क्या स्वीकार किया? यही तो किया। एकांत में बातचीत हुई कैकेयी से, भगवान ने कहा मैया देखो तो सही है, सब हम ही ने किया है। कहा बेटा औरों के साथ मत करना ऐसा बड़ी कठिन चीज है। तुमने ठीक बातें तो हमको चुना और हमने निभाया भी, परंतु अमर कलंक इतिहास में रहे कैकेयी का। ऋषि भी गाली दें, मुनि भी गाली दें, घर वाले भी गाली दे, बेटा भी गाली दे, हैं घर वाले सब नाराज रहें और उस कलंक को चुपचाप सहते रहे, वो राम का मिशन पूरा हो जाए, राम के अवतार का कार्य सुसंपन्न हो जाए। कितनी बड़ी चीज। इस अवस्था में भी मन पर म्लानता न आवे, प्रसन्नता हो कि मेरे राम का काम हो रहा है, मेरा भगवान मेरी निंदा से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरी मृत्यु से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरे बिछोह से प्रसन्न है। अलग रहने में बड़ा दुख है प्रेमी को प्रेमास्पद से, पर यदि प्रेमास्पद चाहता अलग रहे तो वो दुख उसके लिए परम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। मानता नहीं भाई क्या उसको सुख है तो अपने सुखे मान लो, ऐसा नहीं। जहां ये मानना है वहां तो कृत्रिमता है। इस प्रकार की उसे अनुभूति होती है, वो जब दुख पाता है तब जब भगवान को हंसता देखता है तो हंसने लगता है, अपने दुख को भूल जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, दो एक को बड़ी विपत्ति जब उन पर आई, बड़ी विपत्ति, उस समय हमने उनको हंसते पाया और ये कहते पाया मन से कि इसमें हमारे भगवान राजी हैं। विलक्षणवाद तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज, गुण रहितम कामना रहितम।
हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे और ना अच्छा हो, और भगवान की माला हमने फेर ली हो, भगवान का काम था ना, हमने माला फेरी, क्यों अच्छा नहीं किया सिर उसका, और नहीं किया तो भगवान कैसे। हमारे पास एक पत्र आया अभी कि उसकी कोई 1.25 साल की लड़की मर गई है। उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को न बचा सके, कैसे भगवान। नहीं मानते मैं सब भगवान, तो मत मानो भाई, तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तो मिटेंगे नहीं, न मानो। पर ये हमारी दशा ऐसी है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक। न दे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं। ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम। प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, तैल धारावत। जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की, कामना की कालिमा लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अविच्छिन्नम। चौथी बात सूक्ष्मतरम। वो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दम्भ होता है, धोखा होता है। ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर प्रकाशते क्वापि पात्रे, कभी कभी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म भी नहीं सूक्ष्मतर है, बड़ी महीन चीज है, वो वाणी में नहीं आता, क्रिया में भी कम आता है। क्रिया में जो आता है वो तो दिखाऊ हो जाता है, दिखाऊ, इसीलिए वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है। प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है, भला ये बिखेरने का नहीं है, कि तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। उस सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे लिए कुछ संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा। क्या कहा? तो तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत और मोरा एक मन। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तुहि पाही, जानहि प्रीति रीति यही माही। एक चौपाई में तत्व बताया सारा प्रेम। राम के मुख की वाणी कह रहा है कि राम कहते हैं कि सीते प्रिय, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन। वाणी में नहीं आता, तो दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता। और वो मन, भाई मन जाते बताओ, फिर बताओ कैसे। सो मन रहत सदा तुहि पाही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास। कितने में जान ले प्रेम क्या। तो सूक्ष्मतरम। पांचवा है अनुभव रूपम। प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं। प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रतिक्षण वर्धमानम। क्षण क्षण में जो बढ़ता है प्रेम अनंत है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो से कार्यम न विद्यते, अंत। पर प्रेम कहता है कि कहीं अंत ही नहीं,
प्रेम अनंत है, असीम है, जितना जितना ये बढ़े उतना बढ़ती रहता, कभी इसकी सीमा आती नहीं, कभी इसका अंत आता ही नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये 6 बातें प्रेम में होनी चाहिए, तब वो प्रेम प्रेम होता है। इनमें जितना जितना जिस जिसका विकास होता है उतना उतना ही प्रेम में पवित्रता आती है। तो इसीलिए जहाँ ये बातें हैं वहाँ निज सुख भोग, आत्म सुखेच्छा, प्रियतम से कुछ पाने की इच्छा, प्रियतम के द्वारा सुख की इच्छा, ये होती नहीं। अतएव प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वो प्रियतम को सुख देने वाला, प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार होता है कि उससे प्रियतम को सुख होता है, नहीं तो सुख की कोई कल्पना नहीं। तो जिस सुख में, जिस अपने सुख में अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख, वो सुख प्रेम का सुख। और जिस अपने सुख में प्रियतम का सुख हो, चाहे न हो अपना सुख, वो भोग सुख। यही भोग का और प्रेम का अंतर। चैतन्य चरितामृत में निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरे प्रेमना। ये प्यार है बंगला में कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जहाँ श्री कृष्ण से है उसका नाम है काम। चाहे वो इच्छा करने वाले ऊंचे से ऊंचे महात्मा माने जाते हैं, कोई हर्ज नहीं, महात्मा हो चाहे होंगे महात्मा, हो महात्मा और होते हैं और प्रेमी और होते हैं। भला ये महात्मा पर आक्षेप कोई नहीं है। प्रेमी महात्मा नहीं बनना चाहते, प्रेमी को महात्मा बनने की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। वो तो अपने को प्रेमी नहीं कहता, वो तो प्रेमास्पद के सुख पहुंचाने की का एक यंत्र मात्र है। प्रेमास्पद उसके द्वारा सुख प्राप्त करते रहे। और ये कल मैंने कहा था कि बहुत याद रखने की बात है कि एक ये विशुद्ध प्रेम ही इस प्रकार का महान तत्व है जो निष्काम, पूर्णकाम, आत्मकाम भगवान में कामना पैदा कर देता है उस सुख के रसास्वादन की। वास्तविक कामना, खेल नहीं, दम्भ भी नहीं। दम्भ तो होता ही नहीं भगवान में। पर वो प्रेम इस प्रकार की वस्तु है कि उसमें इतना पवित्रतम रस है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। क्यों? उन प्रेमियों को कराने के लिए। तो इसलिए ये प्रेम में सबसे ऊंची चीज है भोग सुख का सर्वथा अभाव और भगवान के सुख का सर्वथा अभाव। भगवान के सुख की इच्छा ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का जीवन, प्रेमी का सब कुछ। जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में, जिस विचार में, जिस संकल्प में प्रेमास्पद का सुख नहीं, वो क्रिया, वो चेष्टा, वो संकल्प, वो प्रयत्न प्रेमी करता ही नहीं, करता ही नहीं, उसके द्वारा होता ही नहीं। उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, बात करना, ये सब का सब, पूरा का पूरा, सर्वथा और सर्वदा केवल प्रेमास्पद परम पृष्ठ अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए होता है। ये बात वो प्रेमी कहता नहीं कि मैं सुखी बनाने के लिए करता हूँ, स्वाभाविक उसकी क्रिया ऐसी बनती है, स्वाभाविक। तो परम त्याग है ना, जहाँ परम त्याग होता है वहीं परम प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो घर में देख लीजिए, जितना जितना त्याग करेंगे आप उतना उतना प्रेम बढ़ेगा।
करके देख लीजिए, घर में चीजें बंटने वाली हों और बंटवारे में अपने हिस्से में कम रखिए, उसको ज्यादा दीजिए, प्रेम हो जाएगा। तो ज्यादा लेना चाहेंगे वहां लड़ाई होगी। सीधी सी बात है, जहां जहां पर हम त्याग करेंगे वहां वहां पर प्रेम होगा, और जहां जहां प्रेम होगा वहां वहां सुख होगा। तो इसलिए जो भगवत प्रेम है वो त्याग की पराकाष्ठा है, और इसलिए उसमें सुख की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा ही नहीं, असीम सुख है। उस सुख के सामने तो ये एक बात और है, प्रेमी का यद्यपि भगवान का रूप सौंदर्य इस प्रकार का विलक्षण स्वाभाविक है कि अप्रेमी भी, शत्रु भी उसको देखकर मोहित होता है। ये भगवान के स्वरूप सौंदर्य की महिमा है, स्वाभाविक। परंतु प्रेमी भगवान के स्वरूप को जिस रूप में देख पाता है उस रूप में दूसरा कोई देख पाता ही नहीं। उसकी आंख इस प्रकार की हो जाती है प्रेमी की कि उस आंख में अपने प्रेमास्पद भगवान का जो रूप आता है वो रूप दूसरे की आंखों में आता ही नहीं। इसलिए उसमें उसकी इतनी अत्यंत आसक्ति रहती। वो आसक्ति है, रूपासक्ति नहीं है। यहाँ के इस भौतिक रूप को देखकर जो चित्त में आकर्षण होता है ये तो कहीं कहीं नरकों में ले जाता है, पर वो जो भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देखकर प्रेमी के मन में होने वाला जो आकर्षण है, जो सुख है, वो सुख तो विलक्षण है ही, पर वो इतना पवित्र है, इतना वो पावन है, इतना वो दिव्य है कि उसमें कहीं भोग की तो किसी प्रकार की कल्पना नहीं। 3 प्रकार से इंद्रियों से काम होता है। एक स्वाभाविक इंद्रियों का विषयों में आचरण, आंख देखती है। एक किसी सदिच्छा से इंद्रियों का विषयों में आचरण, और एक भोग के लिए भोगेच्छा से विषयों का इंद्रियों का विषय में आचरण। सामने कुछ चीज दिख गई एक आदमी जा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, भूखा, रो रहा, आंख से दिख गया, उसकी कोई क्रिया नहीं हुई। एक उसको इसलिए देखते हैं कि इसकी सेवा करनी है, तो ये और चीज है। और एक किसी वस्तु को हम यूं देखते हैं कि इसको हमें भोगना है, सुख लेना है। तो 3 प्रकार से ये भोग होता। तो जहां पर इंद्रियों का केवल विषयों में आचरण है वहां उससे न लाभ होता न हानि होती है, मन साफ रहता नहीं, आंख के सामने कुछ चीज गई आई। जहां भोग बुद्धि से होता है वहां दुखों की उत्पत्ति होती है। ये संस्पर्शजा भोगा दुख यो न येवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यहाँ जो विषय का भोग है, ये सारे भोग जो संस्पर्श भोग हैं, ये दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के स्थान हैं। और वो जो है जहाँ शुभेच्छा को लेकर के राग द्वेष रहित हृदय से जब भोग करते हैं, उसके लिए कहा राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मश्वर विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरसोपजाय। वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों की उत्पत्ति का स्थान, और वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों के सर्वथा नाश का साधन, और वही इंद्रियों का विषय में विचरना सर्वथा व्यर्थ। तो जहां हम भगवत दृष्टि से भगवान के लिए जब भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखने की आंखों से जब हम भगवान को देखते हैं, फिर जो अनुपम आनंद मिलता है
और जो दिव्य भाव आता है उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उस स्तर तक पहुंचे नहीं। उस स्तर तक पहुंचे हुए जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं, और उन प्रेमियों की आंखें जो होती हैं वही भगवान को ठीक ठीक देख सकती है। तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती, नहीं पहचानती, और दूसरे राजाओं की नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी, दोनों का देखिए वहां पर कितना अंतर है। दोनों के सामने बैठे श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नगण्य है, और वो कहते सर पूज्य है। क्या बात है आंख। तो ये जो प्रेमियों की आंख होती है ये असली आंख होती है, और प्रेम की आंख बिना त्याग के मिलते नहीं। भोग त्याग जहां तक नहीं है वहां तक भक्ति की बात, प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वो भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बात उसकी अंतिम बात कह देनी है, वो ये, वो प्रेमी चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आवे नहीं, ऐसी कोई मन में मेरे चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती हो। ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब उसमें चाहे हमारी कुछ भी दशा होती, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार की भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता। कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। तो यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते, सुनना चाहते हैं, उन हम लोगों को, मुझको भी, आप लोगों को भी, सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है उसको अपना सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेमी बनने के अमोघ उपाय, और इसका कैसेट संख्या है 19।